हेलो एवरीवन। सो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे शाम के सनसेट के साथ और बहुत ही सुंदर नज़ारा था ये। और मेरी बालकनी से बहुत ही सुंदर व्यू आता है ये सनसेट के टाइम का। और यहाँ पर युवान रो रहा था क्योंकि उसे जाना था पार्क। सो वैसे तो मैं रेडी हो ही रही थी पार्क में ले जाने के लिए, बट उसको ये 6-6:30 बजे का टाइम होता है कि भाई रोना है और नीचे जाना है, मुझे पार्क लेकर चलो वहाँ पर, क्योंकि स्लाइड्स वगैरह हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, झूला वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, तो उसका मन लग जाता है वहाँ पर। सो मैं रेडी होकर उसको लेकर निकल पड़ती हूँ लिफ्ट की ओर। और यहाँ पर हम वेट कर रहे थे लिफ्ट के आने का, और बाहर इतनी मतलब अच्छी हवा चल रही थी। मतलब शाम के टाइम तो अच्छी, और थोड़ी सी गर्म भी नहीं थी, नहीं तो दोपहर में तो बहुत गर्म हवा चल रही है कि बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। और यहाँ पर युवान का देखो रोना। और वैसे मैं नीचे आई थी एक और काम के लिए, क्योंकि आज हमें जाना था एक बहुत ही स्पेशल जगह पर, तो उसे मैं आगे कंटिन्यू फुल व्लॉग में मतलब लास्ट तक ज़रूर देखना, ताकि आपको पता चले मैं कहाँ गई थी। और यहाँ पर युवान को देखो बिल्कुल भी हाथ नहीं पकड़ना होता है। और फिर हम लोग पार्क और जो भी मुझे काम था हम लोग करके वापस आ जाते हैं। और यहाँ पर शाम का टाइम था, मैं रेडी हो रही थी सबसे पहले तो, और विदाउट मेकअप मेरा लुक आप लोग देख ही सकते हैं। और फिर मैंने मेकअप किया, और मेकअप करने के बाद का लुक आप लोग देख सकते हैं। मैं हेयर स्टाइल बहुत कम ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे इतने बाल है नहीं कि हेयर स्टाइल बन सके, तो एज़ यूजुअल मैं हमेशा खुले ही रखती हूँ। और मेकअप के बाद का लुक आप लोग देखिए। पर इतनी गर्मी के बाद मेकअप का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत भयंकर गर्मी थी। फिर मैंने कैब बुक की, और मैं और युवान को भी मैंने रेडी कर दिया था। तो हम लोग रेडी होकर कैब में आ चुके थे, और कैब निकल पड़ी थी हमारी लोकेशन पर। और यहाँ पर मैं और युवान को, इसको बिल्कुल भी मस्ती, मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई चुपचाप बैठ जाऊँ, इसे मस्ती करनी होती है कोई भी गाड़ी। और फिर मैं पहुँच जाती हूँ अपनी लोकेशन पर, और मेरे हस्बैंड हमें रिसीव करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि जो हमारा जहाँ पर पार्टी थी वो 2nd फ्लोर पर थी। और यहाँ पर डेकोरेशन बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और गर्मी तो थी, मतलब कि गुड़गांव की गर्मी या दिल्ली की गर्मी का तो कोई मतलब कि पार ही नहीं है। और फिर हम लोकेशन पर फाइनली पहुंच जाते हैं। और अब मैं बताती हूँ कि एक्चुअल में मेरे जो हस्बैंड है उनके फ्रेंड की एनिवर्सरी थी, और ये फर्स्ट एनिवर्सरी थी। बहुत ही मतलब कि अच्छा एक तरीके से डेकोरेशन की हुई थी, और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट था। और फैमिली के लोग भी थे यहाँ पर, कलीग्स भी थे ऑफिस के, और हम सब भी लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। और मैंने युवान को दे दिया था, क्या वो अपने पापा के पास ही चला जाता है, जैसे अपने पापा को देखता है बस मेरे पास, तो उसे फिर रुकना ही नहीं होता। और फिर यहाँ पर केक कटिंग का मतलब कि प्रोग्राम हुआ, और बहुत ही मतलब मुझे एक सुकून सा लगा कि मैंने फर्स्ट टाइम इतने अच्छे तरीके से, इस तरीके से किसी ऐसी एनिवर्सरी मैंने एंजॉय की। बहुत ही सुकून था, बहुत ही मज़े किए हम लोगों ने, बहुत ही एंजॉय किया। और फिर यहाँ पर केक कट के बाद हम लोग युवान की मस्ती देख रहे थे। और पहली बार सही में अब तक ऐसा हुआ है कि ये 1.5 साल का हो गया और किसी जगह पर जाकर वो रोया नहीं। बहुत इंजॉय किया यहाँ पर बच्चों के साथ, बलून्स के साथ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड और ये सब फ़ोटो शूट कर रहे थे आपस में, जो उनके कलीग्स वगैरह थे सब लोग बातचीत कर रहे थे। और हम लोगों ने गिफ्ट वगैरह दिया, सब कुछ हुआ। और फिर डिनर टाइम हमारा स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर मैं युवान की वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, वो बलून्स के साथ कैसे खेल रहा था। और उसे कोई भी मतलब कि ये नहीं था, अपने बर्थडे पे तो उसने बहुत परेशान कर दिया था हम लोगों को। और फिर हम लोगों ने किया फ़ोटोशूट, आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ पर मैं, मेरे हस्बैंड और ये सारे उनके कलीग्स थे ऑफिस के। और फिर हम लोगों ने इस तरीके से फ़ोटोशूट किया, युवान की फ़ोटो ली, और फिर मैंने अपनी पर्सनल एक आध फ़ोटो ली। और ये हमारे कपल्स जो एनिवर्सरी कपल्स थे बहुत सुंदर लग रहे थे।